बता दें कि एलपीजी को लेकर जब इस पे हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके बात की तो इस पे उपभोक्ताओं का क्या कहना है वो भी चलिए हम आपको सुनाते हैं कि आज जब बात हुई तो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर क्या कुछ कहा उपभोक्ताओं ने। क्या नाम है चाचा आपका? देवीलाल प्रजापति। कहाँ रहते हो आप? परस्पर कादिराबाद। अच्छा, आप सिलेंडर लेने आए थे, मिला आपको? हाँ, हमको मिला था। कितना देर में मिला आपको? पौने 5 बजे आए हैं, 11:30 बजे मिला। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कत का सामना यही किया हो कि कोई तो वहाँ सोर्स वाले भाई भूल जाते हैं, हम लोग तो नहीं तो जल्दी मिल जाता हम लोग को, तो यही अगला गाड़ी आया है। हाँ, लेकिन सोर्स वाले घुस के ले लेते हैं हम लोग, इसीलिए इतना टाइम हो गया, 11:30 बज गया। कोई विधायक का आदमी है तो कोई किसी का आदमी है, सब नेता लोग वाले हैं भाई। पहले ले लिए, उनको पहले ले लिए, हवलदार 100 रुपया लेके वो भी घूस लेके दे देता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सब पा जाए, इसी में कि कोई नेतागिरी ना करे, कोई घूसखोरी ना करे। किस जगह पे आए थे आप सिलेंडर लेने? ये आए थे डुमरियागंज। कौन सा ये केंद्र है, किस कंपनी का? ये है HP। तो वही उपभोक्ताओं का क्या कहना है ये आपने सुना। लगातार उनका कहना है कि हम लाइनों में लगे हैं और सिलेंडर लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन वही इसकी भी कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। वही इस मुद्दे पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां लोग बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। सरकार का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति बराबर है, लेकिन वही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नाकामी है जो अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार पूर्वानुमान लगाने में पूरी तरह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाई, विफल रही। सबको मालूम था वेस्ट एशिया में युद्ध का संकट होने वाला है और केंद्र सरकार का ये निर्णय रहा है कि हम 45 दिन का रिजर्वायर रखेंगे। फिर ये नवरात्र के पहले, रमजान में, ईद के पहले ये मारामारी क्यों सिलेंडर की? क्यों बेंगलोर में होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं? पेट्रोल डीजल के कतार लंबी लगी हुई है, पेट्रोल पंप सूख रहे हैं। पीयूष गोयल का बयान सच्चाई से कोसों दूर है। पूरी तरीके से जो वास्तविक धरातल पे है उसके उल्टा बोल रहे हैं। युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों में आवाजाही प्रभावित है, लेकिन उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस रूप से इसको गंभीरता से ले रहे हैं, एस्मा लगाया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया कि कोई उसकी जमाखोरी नहीं कर सके, कालाबाजारी नहीं कर सके। तीनों गैस की बड़ी कंपनियों की एक कमेटी बनाई गई है। एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए 13-14 दिन युद्ध के हो गए, उसके बाद भी जिस तरह एलपीजी गैस की आपूर्ति में जिस रूप से बाधा होनी चाहिए उस रूप से बाधा नहीं है। तो ये तस्वीरें साफ साफ तौर पर देख रहे हैं लखनऊ, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, बस्ती और नोएडा में, जहां पे लोग लगातार सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों पे लगे हैं अपनी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कि सिलेंडर उन्हें टाइम पे मिल रहे हैं। बता दें कि उपभोक्ताओं का जहां एक तरफ कहना कि सिलेंडर की कमी हो गई है और हम एजेंसी पे जाकर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ उपभोक्ता परेशान है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, पीलीभीत की क्या नज़ारा है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लोग लगातार सुबह से ही लाइनों में लगे हुए एजेंसियों पे ताकि उन्हें सिलेंडर मिल सके। राहुल जी, आपको बता दूं मैं इस वक्त एजेंसी पर हूँ जहाँ पर पीलीभीत में जो बात की जाए एलपीजी गैस सिलेंडर की, जहाँ पर जो इस वक्त पूरे भारत में गैस एजेंसियों की बात की जाए, एलपीजी सिलेंडरों की बात की जाए, इसकी जो बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो परेशान नजर आ रहे हैं, जो सुबह से लंबी लाइनों में लगकर उनको फिर भी सिलेंडर उपभोक्ता को नहीं मिलता है और वो घर पर
उदास होकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो वादे तो कर रही हवा हवा की यहाँ पर गैसों की सुविधा पूरी उपलब्ध है, मगर जो विपक्ष है वो हमला भी बोल रहा है सरकार पर, मगर सरकार है जो वो कह रही है यहाँ पर गैस एजेंसियों पर कोई भी गैसों की कमी नहीं है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सुबह से जो एजेंसियों पे लाइन लगती है, जो गैस एजेंसी है, और जो एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए, यहाँ पर भारी मात्रा में जो किल्लत दिखाई दे रही है एलपीजी की। जी अर्चना जी। जी राहुल, उपभोक्ताओं से भी बात की गई, जब टीम ने बात की तो उनका कहना है कि हम एजेंसी पे लाइन में खड़े हैं लेकिन फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ ऐसी स्थिति पीलीभीत में भी है? हाँ जी अच्छा जी, ऐसी स्थिति पीलीभीत में देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये सवाल उठता है कि जो टोल फ्री नंबर दिया जाता है उस पर बुकिंग भी नहीं हो रही है। जब बुकिंग नहीं होगी तो एलपीजी सिलेंडर जो उपभोक्ता को कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा? एजेंसियों पर जाते हैं, वो जो एजेंसी मालिक है और जो मैनेजर वहाँ पर ये भी बोलते हैं कि पहले एजेंसी के टोल फ्री नंबर से बुक करो फिर यहाँ पर गैस मिलेगी। सुबह कुछ मिनटों के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो खुलता है और वो साइट को बंद कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। जी राहुल, लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोई भी कमी नहीं है, एलपीजी की बराबर मिल रही है। आपने बात की उपभोक्ताओं से, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या उन्हें एजेंसी पे सिलेंडर मिल पा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी शिकायत आ रही है कि दाम भी काफी ज्यादा बढ़ा के मिल रहे हैं। जी जो कुछ एजेंसी मालिक हैं वो स्टॉक में रख रहे हैं क्योंकि वो बिलेट में बेचते हैं। कहीं 1100 रुपए की बात की जाए या 1200 की, कहीं ना कहीं इसमें जो धन उगाई की बात की जा रही है उपभोक्ता परेशान है, मगर जो दलाल है वो बल्ले बल्ले नजर आ रही है उनकी। कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी हवाई दिखाई दे रही है। धरातल पे आके जो बात की जाए तो वापस तुम्हें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है जी राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत की ये तस्वीर जहां पे हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर बताया कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं एजेंसियों पे ताकि उन्हें सिलेंडर मिल सके, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें एजेंसियों के द्वारा भी उन्हें सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बुकिंग करा रहे, बता दें कि सरकार की तरफ से जो गैस बुकिंग की डेट 21 दिन रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, लेकिन वहीं अब उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि हम सिलेंडर बुक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास गैस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एजेंसी का ये कहना है कि अभी एजेंसियों में ही गैस की किल्लत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये दावा कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। घरेलू जितने उपभोक्ता हैं उन तक लगातार ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि जितने भी घरेलू गैस है, घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों से साफ तौर पर सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका अब असर हजारों किलोमीटर दूर अब भारत पे भी पड़ने लगा है। जहां एक तरफ एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई, वहीं अब स्थिति ये आ गई है कि कई जगहों पर रेस्टोरेंट और होटल जो ढाबे हैं उनकी तरफ से भी ये बयान दिए जा रहे हैं कि हमारे पास आपूर्ति बहुत दिनों तक गैस की नहीं है और अगर यही स्थिति बनी रहे तो हमें अपने होटल और रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गैस हमारे पास नहीं है, एलपीजी नहीं है, जिसकी वजह से हम अपना काम आगे नहीं चला सकते हैं। इसको लेकर लगातार बता दें कि हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। बैंगलोर की तरफ से भी लेटर जारी किया गया है कि अगर इसी तरह किल्लत बढ़ती रही तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ेंगे। वही स्थिति नोएडा, दिल्ली और लखनऊ पे भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लखनऊ में आज सुबह से ही कई गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां पे लोग लगातार गैस सिलेंडर बुक करने के लिए, लेने के लिए लाइनों पे लगे हैं। जहां बात की गई, आपने सुना कि हमारे संवाददाता ने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अब चलते हैं आपको सीधे हरदोई, जहां पे हमारे संवाददाता इस पे बात कर रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, लोग सुबह से ही लाइनों पे लगे हुए हैं एजेंसियों में, क्या कुछ तस्वीर है वहां की? हिमांशु, आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर यह आदेश कर दिया गया है कि कालाबाजारी नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल और गैस को लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार गैस एजेंसियों पर भारी भरकम भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। और जो टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया गैस एजेंसियों के जो मालिक है उनका यह कहना है
कि टोल फ्री नंबर पे आप बुकिंग करिए, बुकिंग के बाद आपको सिलेंडर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर जो है वो सुबह जो है कुछ समय के लिए चलता है और पूरा दिन जो है वो बंद नजर देखा जा सकता है, जो टोल फ्री नंबर उनके द्वारा जारी किया गया है। वही गैस एजेंसियों का अगर देखा जाए तो उपभोक्ता पहुंचते हैं तो उनको सिलेंडर जो है नहीं मिल पाता है, उनको मायूस होकर के वापस लौटना पड़ता है। वहीं पेट्रोल को लेकर के अगर बात की जाए तो पेट्रोल जो है जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो वो 94 रुपए कुछ था, अब वो 95 रुपए जो बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है, जिससे जो है आम लोगों में भारी निराशा देखी जा सकती है। जो मिडिल ईस्ट पश्चिमी एशिया जो है, जो वहां पर जो भारी तनाव है, सरकार ने जो उसको लेकर के चिंताएं व्यक्त की हैं, जैसा कि अभी बयान आया है पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का कि पेट्रोल को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हरदोई में जो संडीला क्षेत्र की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो संडीला क्षेत्र के पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल समाप्त होने के चलते काफी किल्लत देखी गई है, जिसको लेकर के आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहाँ एक तरफ सरकार का ये कहना है कि कोई कमी नहीं है, आप बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि लोगों की जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, लोगों का कहना कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि कमी है, इसी वजह से लाइन में लगे हैं, लेकिन सरकार तो बराबर दावे कर रही है कि कोई कमी नहीं है। जैसा कि अर्चना आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि कालाबाजारी नहीं की जाएगी। अगर कालाबाजारी को लेकर के जो आदेश जारी किया गया, अगर कालाबाजारी नहीं की जाएगी, अगर कमी नहीं है तो कालाबाजारी क्यों? बिल्कुल। अगर कमी नहीं है तो कालाबाजारी क्यों? अगर आदेश जारी किया गया है कि कालाबाजारी नहीं की जाएगी तो इसका साफ तौर पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। जी हिमांशु, और कई जगहों पेट्रोल को लेकर के हिमांशु कई जगहों से शिकायत आ रही है कि जो दाम बढ़े हुए उसके बावजूद भी दाम बढ़ा के लिए जा रहे हैं, लोग एजेंसियों पे खड़े हैं, एजेंसियों से भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। जैसा कि आपको अर्चना बता दें कि सरकार को मुख्य रूप से सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो टोल फ्री नंबर जो गैस एजेंसियों को जारी किए गए हैं वो नंबर ही बंद जा रहे हैं, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईद और रामनवमी जैसे त्योहार जो कि नजदीक आ रहे हैं, उनको लेकर के आपको बता दें कि जो 60 रुपए की बढ़ोतरी सिलेंडर गैस में की गई है, जो गृहिणी है, जो रसोई की जो औरतें जो काम करती है, उनको जो है उनका जो बजट है वो आमतौर पर बिगाड़ दिया गया है। वही आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से जो कालाबाजारी को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं, अगर धरातल पर देखा जाए तो गैस एजेंसियों को जो मालिक हैं वो सिलेंडरों का स्टॉक जो है अपने पास रख रहे हैं और वो सिलेंडर की जो कीमतें हैं, जो 948 रुपए का सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं ब्लैक तौर पर 1200 रुपए के आसपास बेचा जा रहा है। जी हिमांशु, अगर गैस की दिक्कत की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका असर किस पे पड़ सकता है? क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इनकी तरफ से भी ये समस्याएं आई हैं सामने कि हमारे पास ज्यादा दिनों का भंडारण नहीं है, अगर ज्यादा दिन तक दिक्कत रही तो हमें बंद करने पड़ेंगे अस्थायी रूप से। इस मामले में आपको बता दें कि अगर जो शादी का भी सीजन चल रहा है, सालगिरह चल रही है, शादी का सीजन चल रहा है, रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए, अगर रेस्टोरेंट में सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो कालाबाजारी के स्तर जो 1200 रुपए और 1300 रुपए 1100 रुपए के स्तर से जो सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो आम जनमानस को करना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है कि कालाबाजारी नहीं की जाएगी, जो कालाबाजारी को लेकर के आदेश पारित किया गया है उस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर कालाबाजारी को लेकर के जो आदेश पारित किया गया है, अगर वर्तमान में कमी नहीं है तो आदेश ये क्यों पारित किया गया है? बिल्कुल जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां देश में त्योहार भी है, एक तरफ जहां रमजान चल रहा है, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में ही अगर इस तरह की किल्लत गैस की ज़्यादा दिनों तक दिखती रही तो साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन वही सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एलपीजी की कोई भी संकट इस वक्त देश में नहीं है क्योंकि पूरी आपूर्ति है हमारे पास, ये कहना सरकार का। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष सवाल कर रहा है कि अगर कोई भी किल्लत नहीं है तो ये भंडारण क्यों हो रहा है, क्यों टोल फ्री नंबर्स दिए जा रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस पे कॉल करें, क्यों प्राथमिकता दी गई? बता दें कि सरकार की तरफ से प्राथमिकता दी गई है कि जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनको प्राथमिक नंबर पे रखा जाए, सबसे पहले उनकी आपूर्ति पूरी की जाए। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार के दावे सच हैं, अगर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके की क्यों निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वही बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की आपूर्ति की कोई भी कमी नहीं है, अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है और स्थिति कंट्रोल में है, और अगर कोई इस तरह की अफवाह उड़ाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पहुंची तो वहां पे साफ तौर पर नजर आया कि लोग एजेंसियों पर सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। वही बता दें कि एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ानों जो कीमतें हैं बढ़ा दी। बता दें कि आज दिल्ली से जितनी भी एयर इंडिया की उड़ानें हैं उन्होंने अपनी टिकटों के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने
खास तौर पर ये कहा है क्योंकि ई फ्यूल की मात्रा कमी हो गई है, इसकी वजह से अब हमें कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें एलपीजी की, तो इसका खास तौर पर जो कमर्शियल एलपीजी है इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि सरकार ने भी घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है। लेकिन इसको देखते ही जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, होटल है, ढाबे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ रहा है। उन्होंने ये बोला है कि अगर हमारे पास पहले से ज़्यादा कोई भी हमने आपूर्ति नहीं की है, हमारे पास जो भंडारण है उसमें हम ज़्यादा समय तक लोगों को हम उसमें भोजन नहीं करा सकते, भोजन नहीं बना सकते। इस वजह से अगर ऐसी दिक्कत ज़्यादा दिनों तक बनी रही तो हमें अस्थायी रूप से अपने संचालन को बंद करना पड़ेगा। साफ तौर पे कुछ तस्वीरें नज़र आई हैं, जैसे बेंगलोर हो गई, चेन्नई, इन सब जगहों पे ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट की तरफ से ये लेटर भी जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पास जो आपूर्ति थी, जो हमारे पास भंडारण था गैस सिलेंडर का, वो हमारे पास अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हम ज़्यादा दिनों तक अपने होटल रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते हैं। इस वजह से अस्थायी रूप से हमें ये बंद करना पड़ेगा। वहीं एयर इंडिया ने भी अपने उड़ानों के दाम बढ़ा दिए। बता दें कि एयर इंडिया ने अपने टिकट के दाम भी बढ़ा दिए हैं। ये पूरा जो एलपीजी को लेकर ये तस्वीरें आप साफ तौर पर नज़र आ रही है, कई शहरों से ये तस्वीरें नज़र आई हैं। हमने आपको दिखाया कि कई जगहों पर एलपीजी की जो कमी है, जो आपने देखा कि रायबरेली से तस्वीरें निकल कर आई, बलरामपुर से आई, लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी, बस्ती से आई, गोंडा से। वो तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं एजेंसियों पर और गैस सिलेंडर लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि हम गैस बुक कराते हैं लेकिन वो अभी तक हमारे पास पहुंच नहीं पाई है, जिसकी वजह से अब हमें एजेंसी में आके खुद लेना पड़ रहा है। वहीं जो डेट थी गैस बुकिंग की डेट, जो पहले 20 दिन रखी गई थी, अब उसे सरकार की तरफ से बढ़ा के 25 दिन कर दी गई है। तो वही विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इस तरह की कमी नहीं है जैसा सरकार कह रही है, तो क्यों ये निर्देश लागू किए गए हैं, जहां पे सरकार ने ये कहा कि जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ये भी स्थिति बढ़ा दी गई है, पहले गैस बुकिंग की जो डेट 20 दिन पर रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर 25 दिन कर दी है, जिसे लेकर साफ तौर पर विपक्ष अब हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अगर कोई भी कमी नहीं है तो क्यों इस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इकराम जुड़ चुके हैं। इकराम, जो तस्वीरें यूपी के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है, लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं एजेंसियों पे, क्या कुछ तस्वीर बुलंदशहर की है, वहां पे उपभोक्ताओं का क्या कहना है, एलपीजी गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बुलंदशहर के अंदर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी बाइकों पे, मजदूरियों में एलपीजी सिलेंडर लेने के आ रहे हैं एजेंसियों पे, लेकिन एजेंसियों पे भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और बुक करने के बाद में भी 25 दिन बाद में मिलते हैं सिलेंडर। और बात करी जाए कस्टमरों को, लंबी लंबी कतार लगी हुई है और बुक अप नहीं हो रहा है। जी इकराम, क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग सुबह से लाइनों पे लगे हैं, ये भी कहना है कि एजेंसी में जाने के बाद भी उन्हें टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, डेट भी बढ़ा दी गई, पहले जो 20 दिन हुआ करती थी अब उसे 25 दिन कर दी गई है और इसका सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, इन जगहों पर देखने को मिल रहा है। इकराम, मैं आपको बता दूं, जो सिलेंडर 800 कुछ रुपए का था, अब सिलेंडर 920 रुपए का हो गया। उसके बाद में भी लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लोगों को बुक करने के बाद में अब बुक नहीं हो रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लोगों का नंबर भी नहीं आता, वहाँ एजेंसी पर सिलेंडर भी खत्म हो जाते हैं। जी इकराम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर ये बुलंदशहर की तस्वीर, जहां हमारे संवाददाता ने बताया कि बुलंदशहर की स्थिति भी ठीक नहीं है, जहां एक तरफ सरकार के दावे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन वहीं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, आपने देखा कि उपभोक्ता सुबह से ही एजेंसियों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। उनका कहना है कि हमें
सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, इस वजह से हमें एजेंसी पे आना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी गैस बुकिंग की डेट है 20 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दी गई है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अभी सिलेंडर नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से एजेंसियों पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन वही सरकार का ये कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है और किसी भी तरह की अफवाह को उड़ाने से बचे। अगर इस तरह की अफवाह पाई गई तो साफ तौर पे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।